Good morning everybody. Today we will discuss chapter 1 from class 6 of science. हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस करा था? फूड के बारे में. फूड क्या होता है, फूड आता कहाँ से है, ये सब डिस्कशन क्या था. अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट. प्लांट पार्ट्स क्या, जो प्लांट्स के पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट जो हमें एनिमल से मिली. ठीक है. कुछ अब देखो, plants are one source of our food. Which part of a plant? We eat many leafy vegetable. We eat fruit of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flower. Figure 1.4. Have you ever eaten pumpkin flour dipped in rice paste and fried? Some plants have two or more edible parts. Seeds of mustard plants gives us oil, and the leaves of used as vegetables. Can you think of the different part of banana plant that are used? Think of the more example when two or more parts of the single plant are used as a food. क्या बोल रहे हैं ये कि जो प्लांट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स प्लांट के कभी फ्लावर की तरह हम यूज़ करते हैं एज अ ईटेबल फॉर्म में खाने के लिए. कुछ प्लांट पार्ट्स के हम फ्रूट्स को, कुछ प्लांट्स पार्ट्स के हम स्टेम्स को यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स पार्ट्स की हम लीव को यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लावर के लिए ले लिया हमने कॉलीफ्लावर. कॉलीफ्लावर क्या होता है? फूल गोभी. फूल गोभी को हम एक तरीके से फ्लावर है, लेकिन हमने उसे एज अ वेजिटेबल यूज़ करा. कुछ फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, जैसे बनाना की सब्जी बना देते हैं. कुछ स्टेम को यूज़ करते हैं, कुछ लीव जैसे कि पालक, स्पाइनक होगी. ओके. तो हम प्लांट्स के ही अलग अलग पार्ट्स को एज अ फूड यूज़ कर रहे हैं. ओके. अब देखो, जैसे कि हमने ले लिया मस्टर्ड प्लांट. मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? मस्टर्ड प्लांट होता है सरसों का पौधा. ठीक है. सरसों क्या होती है? सरसों आप सभी ने देखी होगी अभी विंटर्स में, जो येलो कलर की होती है. तो येलो प्लांट लगा होता है ना खेतों में, हरा, बहुत ब्यूटीफुल होता है देखने में भी. लेकिन जो उसके सीड्स होते हैं, उसके सीड से क्या बनाया जाता है? सरसों प्लांट के तेल निकाला जाता है, यानी कि बीज से. और उसकी लीव से क्या बनाई जाती है? सब्जी बनाई जाती है, साग बनाते हैं हम. ठीक है ना. तो किस तरीके से, एक ही प्लांट को हमने दो तरीके से यूज़ करा, ऑयल निकालने में भी और एज अ वेजिटेबल्स भी. ठीक है. तो हमें पता लग गया कि हमने प्लांट पार्ट को किस तरीक़ों से यूज़ किया, डिफरेंट तरीके से यूज़ किया है. ओके. अब नेक्स्ट है, ये आपको टेबल है कंप्लीट करनी है. आई होप आप सभी को ये समझ आ जाएगी. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 से पहले हम इसे रीड करेंगे. डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट. देखो, अब आपको किसी प्लांट के बारे में नहीं पता. अगर नहीं पता तो ये नहीं है कि आप उसकी लीफ को टेस्ट करके देखेंगे. कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे स्पाइनक है. स्पाइनक का क्या है? पत्ते. हम उसको स्पाइनक की पालक की सब्जी बनाते हैं, पत्तों से ही बनती है, तो क्या है, लेकिन वो हार्मफुल नहीं है. लेकिन कुछ प्लांट्स के लीफ होती है जो वो हार्मफुल होती है, इसलिए हम ऐसा ना करें. हम किसी भी प्लांट्स की लीफ को खा के देखें. सभी एडिबल नहीं होती, क्योंकि कुछ पॉइजनस भी होती है, जहरीली भी होती हैं. ओके. अब एक्टिविटी 4. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड टेबल 1.3 चूज दिस आइटम इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. इन्होंने बोला हुआ है कि जो एक्टिविटी 4 में क्या बताया हुआ है, टेबल 1.3 में टेबल 1.3 में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में अब हम यहाँ से पढ़ेंगे. ठीक है. अब देखो एक्टिविटी 5 में हमें क्या बताया हुआ है. पहले हम एक्टिविटी 4 कंप्लीट करते हैं. इसमें क्या बोला इन्होंने कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स है 1.3 कि वो इंग्रेडिएंट्स आ कहाँ से रहे हैं. एक बार डिस्कशन करेंगे हम टेबल 1.3 का. जैसे कि अब हमने ले लिया राइस क्या है? प्लांट से बनता है, लेकिन वो क्या है? एक सीड है. उड़द दाल वो भी सीड है. इसी तरीके से चिकन क्या एनिमल से मिल रहा है, लेकिन ये एनिमल प्रोडक्ट है. स्पाइसेस भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होते हैं. नेक्स्ट अब हम टेबल 1.4 में देखेंगे. टेबल 1.4 में इन्होंने क्या बताया हुआ है, फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स, कि हमें कोई भी एक फूड आइटम्स बनानी है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं और कौन सा प्लांट पार्ट यूज़ हो रहा है. ओके. तो वो हम कर लेंगे. नेक्स्ट है एक्टिविटी 5. एक्टिविटी 5 में क्या करेंगे, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि
मूंग और चना हमने दो तरीके के सीड्स ले लिए, ठीक है। आपने क्या करा, उन सीड्स को पानी में डुबोकर रखा या ठंडे पानी के कोई कपड़े को गीला करा और उसके ऊपर रख दिया कवर करके। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, मूंग पे या चने पे इस तरीके का वाइट स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसे क्या बोलते हैं, जब ये स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाए तो इसका मतलब जो सीड्स हैं वो स्प्राउटेड हो गए, यानी कि अंकुरित है। तो हम ईटेबल मतलब खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बस, और इसमें कुछ नहीं बताया। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा क्या है, हनी कहाँ से निकलता है, हनी कॉम से, ठीक है ना, मधुमक्खी के छत्ते से। तो क्या करती है, जो बीज होती हैं वो फ्लावर के नेक्टर में से जूस ले जाती हैं और अपने एक मधुमक्खी का छत्ता बना लेती है और उसमें शहद को कलेक्ट करती हैं। कैसे बनाती हैं, फ्लावर्स में से नेक्टर लिया, उसके जूस से क्या कन्वर्ट कर दिया, किस में, शहद में, हनी में, ठीक है। जैसे कि देखो, डू यू थिंक वेयर हनी कम फ्रॉम इज प्रोड्यूस, हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about, bees collect from flowers, convert into honey and store into their hive। किसके अंदर करती हैं, beehive, अपने छत्ते में, ठीक है ना, मधुमक्खी। तो हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी जो beehive होता है उनको ब्रेक करके और वहाँ से हम उनके शहद को चुरा लेते हैं। लेकिन वो कहाँ से कलेक्ट करती हैं, शहद को कलेक्ट कहाँ से करती हैं, फ्लावर के नेक्टर से। फ्लावर के नेक्टर मीन्स फ्लावर के जो जूस प्लांट होता है, जूसी लिक्विड होता है, उसे कन्वर्ट कर देती हैं हनी में। ओके, तो ये टॉपिक आपका यही कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, व्हेन डू एनिमल ईट। जो एनिमल्स हैं वो क्या क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और पैट। आपने कैटल और पैट को देखा होगा और उनकी केयर भी की होगी। अ डॉग, कैट, बफेलो और गोट। एक डॉग ले लिया, बिल्ली, बफेलो और गोट है। इट ऑल्सो गिवन, देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट थिंग्स खा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट, यू विल श्योरली बी द अवेयर ऑफ एनिमल ईट, वट अबाउट एनिमल हैव यू। अब देखो, जो स्क्वारल है, लिजार्ड है और पिजन है, ये सभी क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स को यू खाते हैं एज अ फूड। अब कुछ एनिमल्स की हम यहाँ टेबल बनाएंगे। एक्टिविटी 6 में सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5 फॉर सम ऑफ देम द टाइप्स ऑफ दे फूड। कुछ एनिमल्स के नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फूड द एनिमल्स ईट, ये क्या क्या खाते हैं, हमें इसकी यहाँ पे लिस्ट बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिविटी 7। आप देखो, इन्होंने बोला हुआ है कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट तरीके के फूड को खाते हैं। तो इन्होंने एनिमल्स को इसी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं हर्बीवोरस, कुछ एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस, कुछ एनिमल्स होते हैं ओमनीवोरस। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं या प्लांट्स को ही खाते हैं। जैसे कि काऊ क्या है, एक हर्बीवोरस है, वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाएगी या ग्रीन सब्जियां खाएंगी या ग्रीन ग्रास खाएगी। ओके, और इसका एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, गोट भी हर्बीवोरस है। नेक्स्ट है कार्निवोरस क्या है, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ क्या खाते हैं, फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं, कार्निवोरस, जैसे कि लॉयन, टाइगर, ठीक है। अब नेक्स्ट है ओमनीवोरस। कितने तरीके, हर्बीवोरस क्या हो गए, जो सिर्फ सब्जियां ही खाते हैं यानी कि हरी भरी सब्जियां खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं। कार्निवोरस क्या होते हैं, जो नॉन वेज होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का। और ओमनीवोरस क्या होते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं। हम क्या हैं, हम एक ओमनीवोरस हैं, क्योंकि कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे होते हैं जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं। कुछ ह्यूमन बींग्स सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाते हैं और कुछ ह्यूमन बींग्स दोनों चीज़ खाते हैं। जैसे कि कुछ ह्यूमन बींग्स हो गए जैसे सिर्फ वेजिटेबल्स ही खाएंगे, ओके, और कुछ इस तरीके से मीट, एग, ये सब खाते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोरस कैटेगरी में डिस्क्राइब किया हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। अब आपको एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को आप कंप्लीट करोगे। जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं यहाँ पे फाइंड आउट करके लिखोगे, कार्निवोरस यहाँ पे लिखोगे,
जो दूसरे एनिमल्स का मांस खाते हैं, ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ खाते हैं। ओमनीवोरस में ह्यूमन बींग्स हो गए, कार्निवोरस में टाइगर हो गया, और हर्बीवोरस में बफेलो ले सकते हैं। ठीक है ना, एक एक मैंने बता दिया, बाकी 3 आप फाइंड आउट करोगे। इसी के साथ आज आपका चैप्टर फिनिश होता है यहीं पे। कीवर्ड्स मैंने आपको करवा दिए थे, इनको बहुत अच्छे से करना है। इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको पता ही है, कोई भी आप फूड बना रहे हैं, जो जो उसके अंदर यूज़ हो रहा है वो होते हैं इंग्रेडिएंट्स। एडिबल, जो भी जिस प्लांट पार्ट को या फिर किसी भी चीज़ को जो हम खा सकते हैं वो होता है एडिबल। ठीक है। नेक्टर क्या होता है कि फ्लावर्स का जूसी प्लांट होता है, फ्लावर्स का जूसी प्रोडक्ट होता है, उसे बोलते हैं नेक्टर। स्प्राउटेड सीड्स क्या होता है? स्प्राउटेड सीड्स मैंने अभी बताया, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, ये भी आप कर लोगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड के बारे में। ठीक है, तो फूड पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये सब डिस्क्राइब करेंगे। हमने इस चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था कि ये कहाँ से आता है, ये सब हमने डिस्कस करा था। ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको क्वेश्चन 1 और 2 लर्निंग के लिए दिया था। आई होप आप सभी ने लर्न कर लिया होगा। कल से हम स्टार्ट चैप्टर 2 करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।